बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था पीपीएससी के पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हम वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। अब जो हमारी वीडियो की आउटलाइन चल रही है, जिसमें हम वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक था हमारा एनिमल बिहेवियर। जानदारों के बिहेवियर के मतलब एमसीक्यूज़ को हम डिफरेंट पार्ट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पास्ट पीपीएससी के एमसीक्यूज़ में जो एमसीक्यूज़ आए हुए हैं या जो वाइल्ड लाइफ का पेपर होना है उसमें एमसीक्यूज़ जो आ सकते हैं, उन एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हम इसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। 205 एमसीक्यूज़ इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के जो लिंक हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप वो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 205 से ऑनवर्ड जो एमसीक्यूज़ हैं उन एमसीक्यूज़ की। तो हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 206 की। जी, एमसीक्यूज़ है 206, विच स्पेसिफिक बोन्स आर ओनली प्रेजेंट इन बर्ड। इनमें कौन सी ऐसी बोन्स है जो सिर्फ़ और सिर्फ परिंदों में मौजूद होती है? ए है नोमैटिक बोन्स, बी है हायोइड बोन्स, और सी है इथमोइड बोन्स, और डी है स्फिनोइड बोन्स। तो बेसिकली ये जो नोमैटिक बोन्स है ये ऐसी बोन्स है जो मौजूद होती है बर्ड के अंदर, और बाकी जो जितनी भी बोन्स हैं ये सारी की सारी प्रेजेंट होती हैं मैमल के अंदर। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 207 की। यूरिनरी ब्लैडर इज़ एब्सेंट इन बर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो यूरिनरी ब्लैडर्स है ये एब्सेंट होता है बर्ड के अंदर, किस वजह से, कौन सी रीजन है? इट डज डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम ऑफ बर्ड। ये जो बर्ड का जो इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब करता है। यूरिन इज एब्सेंट, या सॉलिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, या ऑल ऑफ दीज। तो ओबियसली इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि यूरिनेशन नहीं करते और उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीटेड फॉर्म में होता है और उसकी इक्विलिब्रियम को क्या कर रहा होता है? ये डिस्टर्ब कर रहा होता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 208 की। बोथ मेल एंड फीमेल पिजन सक्रीट मिल्क थ्रू अ ग्लैंड। अब जो मेल और फीमेल पिजन है ये क्या करते हैं? सक्रीट करते हैं मिल्क को, किसके ज़रिए? सलाइवरी ग्लैंड के ज़रिए, गिजर्ड के ज़रिए, क्रॉप्स के ज़रिए, या मेमरी ग्लैंड के ज़रिए। तो क्रॉप्स के ज़रिए क्या कर रहे होते हैं? मेल और फीमेल पिजन जो है ये सक्रीट कर रहे होते हैं मिल्क को। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 209 है। स्टडी ऑफ माइग्रेशन ऑफ बर्ड। परिंदों में जो माइग्रेशन का अमल होता है इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इसकी स्टडी को बोला जाता है फिनोलॉजी। इसको क्या बोलेंगे? फिनोलॉजी। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो परिंदे हैं जो हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसकी स्टडी को फिनोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 210 है, 210। वर्टिब्रेट ऑफ बर्ड आर करेक्टरिस्टिकली। जो बर्ड हैं ये इनकी खसूसियात कौन सी है? ये हेट्रोसिलस हैं, पिस्थोसिलस हैं, एम्फीसिलस हैं, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ये ओबियसली बर्ड के करेक्टर्स में है कि ये क्या हैं? ये हेट्रोसिलस होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 211, 211 एमसीक्यूज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैन नॉट फ्लाई। कौन सा ऐसा बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता? ए ऑप्शन है पीकॉक, बी ऑप्शन है डक, सी ऑप्शन है ईमू, और डी ऑप्शन है स्ट्रोक। तो ईमू एक ऐसा बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता, ये फ्लाई लेस्ट बर्ड है। एमसीक्यूज नंबर 212। अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर बर्ड आर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बॉडी टेम्परेचर के लिहाज से बर्ड जो हैं वो क्या हैं? एंडोथर्मिक हैं, एक्सोथर्मिक हैं, एक्टोथर्मिक हैं, हेट्रोथर्मिक हैं। तो ये क्या हैं? एंडोथर्मिक हैं, क्योंकि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है इन्होंने क्या करना होता है? मेंटेन करना होता है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ न्यूमेटिक बोन्स। ये न्यूमेटिक बोन एक ऐसी बोन्स है जो बर्ड के अंदर मौजूद होती है, इसका क्या फंक्शन है? ये क्या करती है? इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज हार्ट बीट,
हार्ट रेट कह लें आप, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट, या हेल्प इन बुयंसी। तो ये जो न्यूमेटिक बूंद है ये मदद कर रही होती है उसको मेंटेन करने में, बुयंसी को मेंटेन करने में। उसके बाद MCQ नंबर 212 है, 214 है, फुरकुला और फिश बोन, या सॉरी फुरकुला और विश बोन ऑफ बर्ड। बर्ड के अंदर जो विश बोन है ये कहाँ से निकलती है? उसकी स्कल से, उसकी पेल्विक गिर्डल से, उसके पेक्टोरल गिर्डल से, या हैंडलिम से। तो ये जो विश बोन है ये उसके पेक्टोरल गिर्डल से इसको क्या करते हैं, ये ड्राइव्ड होती है। MCQ नंबर 215, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विश बोन ऑफ बर्ड। बर्ड की जो विश बोन है वो क्या है? बेसिकली ब्यूटी बोन कौन सी है? कैराक्वाइड, स्कैप्यूला, क्लेविकल, सुपरा कैराक्वाइड, सुपरा स्कैप्यूला। तो बेसिकली ये जो क्लेविकल है ये क्या है? विश बोन है जो बर्ड के अंदर मौजूद है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 216 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एरियल अडेप्टेशन ऑफ बर्ड। बर्ड की कौन सी एरियल अडेप्टेशन? एरियल अडेप्टेशन का मतलब होता है हवा के अंदर जो चीज़ों को क्या करते हैं, अडेप्टेशन करते हैं। सिंगल ओवरी, न्यूमेटिक बोन्स, कील, चर्नम, नन ऑफ दीज। तो बेसिकली ये 216 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ये बर्ड के अंदर जो ओवरी भी क्या होती है? सिंगल होती है, न्यूमेटिक बोन्स भी होती है, कील चर्नम होता है। तो नन ऑफ दीज इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। MCQ नंबर 217, फ्लाइट लेस बर्ड, सॉरी फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड। बर्ड के जो फ्लाइट मसल हैं वो अटैच्ड होते हैं किस चीज़ के साथ, किस बोन के साथ? कैराकॉइड के साथ, क्लेविकल के साथ, स्कैप्यूला के साथ, कील ऑफ स्टर्नम। तो इसकी बेसिकली ये जो स्टर्नम है ये मॉडिफाइड हो जाती है कील की फॉर्म में, और जितने भी फ्लाइट के लिए जो मसल होते हैं वो इसके साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 218 की, प्रीन ग्लैंड। ये प्रीन ग्लैंड भी ऐसा ग्लैंड है जो बर्ड के अंदर मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है किसके अंदर? बर्ड के अंदर। विच इज़ द करेक्टरिस्टिक्स दैट बिलोंग टू दिस ग्लैंड। अब इसकी कौन सी खसूसियात है? इट मेंटेन फीदर कंडीशन, क्या ये परों की कंडीशन को मेंटेन करता है? इट एक्ट एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक, क्या बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये रोकता है? इट मेंटेन वाटरप्रूफिंग के तौर पे बनाता है, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है MCQ नंबर 219 है, सीडोइक एग इज एडेप्टेशन फॉर ट्रिस्टियल लाइफ एंड फर्स्ट डिवेल्प इन रेप्टाइल। बेसिकली एक ऐसा एग है जो कि ट्रिस्टियल लाइफ के लिए ये एक अडेप्टेशन के तौर पे होता है, और ये पहली दफ़ा डिवेल्प हुआ था रेप्टाइल के अंदर, रेंगने वाले जानदार जो होते हैं, स्नेक, लिजर्ड्स, उनके अंदर। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 220 की, फ्लाइट लेस बर्ड बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें जो फ्लाइट लेस बर्ड है वो किससे बिलोंग करता है? ए ऑप्शन है रेटिटीज, बी ऑप्शन है नियो ऑर्निथीज, या आर्चियो ऑर्निथीज, ग्लैरियो ओल्डिया। तो बेसिकली ये जो फ्लाइट लेस बर्ड हैं ये रेटिटीज से क्या करते हैं? ये बिलोंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। उसके बाद MCQ नंबर 221, रेनल पोर्टल सिस्टम इज़ एब्सेंट। अब रेनल पोर्टल सिस्टम जो है ओबियसली अगर आपने पढ़ा है बर्ड को तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी कि ये बर्ड के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। बाकी जितनी भी क्लासेस हैं, एम्फीबियंस हैं, फिश हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनके अंदर ये मौजूद होता है, लेकिन बर्ड के अंदर ये मौजूद नहीं होता। उसके बाद MCQ नंबर 222 है, रेड ब्लड सेल ऑफ बर्ड आर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, बर्ड के रेड ब्लड सेल ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, और मैमल के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। MCQ नंबर 223 है, बर्ड हैव डिसेंडेंट फ्रॉम एंशियंट रेप्टाइल। बर्ड जो हैं वो डिसेंडेंट हैं किससे? एंशियंट रेप्टाइल से। तो इनको क्या कहा जाता है? टीरोसॉर्स, आर्कियोसॉर्स, या टीरोडेक्टाइल्स, या ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली आर्कियोसॉर्स कहा जाता है कि जिसमें बर्ड जो हैं वो डिसेंडेंट हैं, निकले हैं किधर से? एंशियंट
रेप्टाइल से। उसके बाद MCQ नंबर 224 है, ड्यूरिंग विच एरा आर्चियोटेरिक्स लिव्ड। बेसिकली आर्चियोटेरिक्स क्या है? आर्चियोटेरिक्स एक लिंक है, कनेक्शन लिंक है जो बर्ड और रेप्टाइल के दरमियान मौजूद है। तो ये किस टाइम पीरियड में मौजूद था? डिवोनियन पीरियड में, परमियन पीरियड में, जुरासिक पीरियड में या टर्शरी पीरियड में? तो बेसिकली ये एक ऐसा टाइम पीरियड है, जुरासिक टाइम पीरियड, जिसके अंदर ये जो लिंक है या ये जो आर्चियोटेरिक्स और थे ये मौजूद थे, कनेक्टिंग लिंक है। MCQ नंबर 225 है, एन एंशियंट बर्ड डिस्कवर्ड इन चाइना। चाइना के अंदर बेसिकली एंशियंट बर्ड डिस्कवर हुआ था, उसका क्या नाम था? ब्लोर था, आर्चियोटेरिक्स था, इथियोरोनस था या सिनोरोनस था? तो इस MCQ नंबर 225 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सिनोरोनिस। ये एक ऐसा बर्ड था जो कि एंशियंट बर्ड था, जो कि चाइना के अंदर क्या हुआ था? डिस्कवर हुआ था। उसके बाद बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ लिविंग स्पीशीज़ ऑफ बर्ड आर। बर्ड की जो लिविंग स्पीशीज़ हैं आज वो कितनी हैं? वो 900 हैं, 2010, 9100 हैं या 1200 हैं? 9100 स्पीशीज़ की जो बर्ड हैं वो लिविंग हैं। उसके बाद MCQ नंबर 227 है, फंक्शन ऑफ फीदर इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो फीदर का जो फंक्शन है उस कौन सा फंक्शन है? एंडोथर्मी एंड कोर्टशिप, स्टीयरिंग एंड फ्लाइट, इंक्यूबेशन एंड वाटर प्रूफिंग या ऑल ऑफ दीज? तो ओबियसली आप देखेंगे बर्ड एंडोथर्म्स होते हैं, कोर्टशिप में मेन किरदार होता है, स्टीयरिंग का काम कर रहे होते हैं, हवा में आपने देखा होगा परिंदे मुड़ रहे होते हैं, अचानक से फ्लाइट कर रहे होते हैं, फीदर की वजह से कर रहे होते हैं। इंक्यूबेशन भी वो जो आपको पता है परिंदे जो मुर्गी को देख लें तो वो ओबियसली बॉडी के ऊपर पहनती है तो हीटअप करने के लिए और बॉडी को वाटर प्रूफ बनाया हुआ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 28 है, लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ बर्ड। बर्ड का सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्डर है वो कितना है? आई थिंक 28 इसके टोटल ऑर्डर्स हैं, जिसमें सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्डर है वो कौन सा है? अस्टर्गी फॉर्म है, अपोडी फॉर्म्स है या पेसेरी फॉर्म्स है या क्लोबी फॉर्म्स है? तो इसका जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर है वो बेसिकली कौन सा ऑर्डर है? वो पेसेरी फॉर्म्स। तो इसका C ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 229 है, पिजन्स एंड डव बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। पिजन और जो डव्स हैं ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? तो दोनों ही, ये कौन सा ऑर्डर है? क्लबी फॉर्म्स है, इंसारी फॉर्म्स है या गली फॉर्म्स है या सिफेनिक्स फॉर्म्स है? तो क्लबी फॉर्म्स एक ऐसा ऑर्डर है जिधर से पिजन्स और डव क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। उसके बाद MCQ नंबर है 230, फीदर्स ऑफ बर्ड आर। बेसिकली ये बर्ड हैं कि जो फीदर्स हैं ये एपिडर्मल हैं, हाइपोडर्मल हैं, मीजोडर्मल हैं या एपिडर्मल और हाइपोडर्मल हैं? इवेजिनेशन हैं किस चीज़ की? एपिडर्मल इवेजिनेशन हैं बर्ड उसकी इवेजिने। अब इसके बाद MCQ नंबर बात करेंगे 231 की, वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंसुलेटिंग फीदर। इंसुलेटिंग फीदर की कौन सी एग्जाम्पल है? इसमें डाउन फीदर्स है, काउंटर फीदर्स है, फिलोफॉर्म्स है या बार ब्लेस फीदर्स हैं? तो बेसिकली डाउन फीदर ये इंसुलेटिंग फीदर की एग्जांपल में आता है। इनमें से ऐसा फीदर है जो इंसुलेटिंग फीदर है। MCQ नंबर 232 करेंगे, आंटिंग बिहेवियर इन बर्ड। जो आंटिंग बिहेवियर बर्ड के अंदर देखा जाता है ये हेल्प करता है उसको किस में? प्रीनिंग में, किलिंग माइट्स में, कोर्टशिप में, माइग्रेशन में? तो ये किलिंग माइट्स में उनको क्या कर रहा होता है? हेल्प आउट कर रहा होता है। MCQ नंबर बात करेंगे 233 की, ब्लू फीदर अपीयर ड्यू टू। ब्लू फीदर जो होते हैं वो अपीयर होते हैं किस वजह से? प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनॉइड, प्रेजेंस ऑफ कलर, ब्लू कलर पिगमेंट, नॉन पिगमेंटेड बार लेयर, शाफ्ट ऑफ फिलोप्लूम। तो बेसिकली नॉन पिगमेंटेड बार लेयर की वजह से ये ब्लू
फीदर क्या होते हैं, ये अपीयर हो रहे होते हैं। MCQ नंबर 234 है, आफ्टर हैचिंग आ चिक इज़ कवर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीदर। हैचिंग के बाद जो चिक है वो कवर्ड होता है कौन से फीदर से, डाउन फीदर से, काउंटर फीदर से, फिलोफॉर्म से, ज्वेनली फॉर्म से। तो डाउन फीदर से ये क्या होते हैं, कवर्ड हुए होते हैं। MCQ नंबर 235 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैन नॉट फ्लाई इन मोल्ट पीरियड। कौन सा बर्ड है जो मोल्टिंग में जब वो शेडिंग कर रहा होता है, ओल्ड स्केल्टन को क्या कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं, नीचे से न्यू बन रहा होता है, तो ये फ्लाई नहीं कर सकते। डक भी नहीं कर सकती, कोट भी नहीं कर सकता, रेल भी नहीं कर सकती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो इसके बाद 236 से इंशाल्लाह हम ऑनवर्ड अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ अपने लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा। अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।